एक बार की बात है, स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी अपने पिता राजा और अपनी सौतेली माँ रानी के साथ एक महल में रहती थी। उनके पिता हमेशा अपनी बेटी को याद दिलाते थे कि सबसे बढ़कर एक शाही परिवार को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा, पूरी जमीन के लोग विवादों को लेकर यहाँ महल में आते हैं। उन्हें चाहिए कि उनका शासक हर पक्ष को सुने और उचित निर्णय ले। रानी स्नो वाइट की सौतेली माँ जानती थी कि उसके पति के लिए गोरा होना कितना महत्वपूर्ण था। उसने अपने जादुई दर्पण से पूछा, दर्पण, दर्पण, दीवार पर उन सभी में सबसे सुंदर कौन है? स्नो वाइट उन सभी में सबसे सुंदर है, मैजिक मिरर ने कहा। क्या? रानी आश्चर्य से चिल्लाई। मुझसे ज्यादा निष्पक्ष कोई नहीं है। रानी को हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इससे अधिक गोरा क्या है? स्नो वाइट उन सभी में सबसे गोरी है, मैजिक मिरर ने फिर से दावा किया। रानी ने अपनी मुट्ठियां हिलाईं। आप क्या जानते हैं? तुम एक दर्पण हो। और वह तेजी से चली गई। एजोइक फिर भी रानी परेशान थी। इतनी परेशान होकर रानी ने उस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। मैं एक और दिन इंतजार नहीं कर सकता, उसने निर्णय लिया। रानी ने अपने नौकर एक शिकारी को बुलाया। स्नो वाइट को कल जंगल के अंदर ले जाने का कारण ढूंढो, उसने नौकर की ओर अपने लंबे नाखून से इशारा करते हुए कहा, और उसे मार डालो। शिकारी हैरान रह गया, लेकिन वह रानी थी, वह क्या कर सकता था? अगले दिन वह स्नो वाइट को जंगल में ले गया। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए अपना चाकू निकाला, स्नो वाइट पलट गई। देखो, उसने अपनी जेब से कुछ निकालते हुए कहा। उसने उसके सामने लकड़ी से उकेरी गई 6 उत्तम जानवरों की आकृतियां रखीं। आप उन्हें पसंद करते हैं? उसने कहा। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए बनाया है, स्नो वाइट, शिकारी ने कहा। मुझसे यह नहीं हो सकता, स्नो वाइट ने कहा। बेशक आपको इन्हें स्वीकार करना होगा, ये एक उपहार है। नौकर ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं यह कैसे कह सकता हूँ रानी, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। शिकारी अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन मैं नहीं कर सकता। वह क्या? स्नो वाइट ने घबराकर पुकारा। तुम्हें भाग जाना चाहिए, शिकारी ने कहा। बहुत दूर, अब, और महल में कभी वापस मत आना। स्नो वाइट मुड़ी और जितनी तेजी से भाग सकती थी, जंगल की ओर भागी। कभी देख पाएगी? जब वह उससे मिलने आया और वह वहां नहीं रही, तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा? स्नो वाइट ने लिविंग रूम की सफाई करने के बाद वह सीढ़ी से अटारी पर चढ़ गई। ऊपर की मंजिल पर 7 छोटे छोटे बिस्तर, आकार में मानो बच्चों के लिए हों, एक पंक्ति में लगे हुए थे। सफाई से थककर स्नो वाइट ने जम्हाई ली और सीधे सभी 7 बिस्तरों पर लेट गई। थककर, इससे पहले कि वह अपनी बाहें फैला पाती, गहरी नींद में सो गई। इस बीच 7 बौने गहनों की खदानों में दिन भर काम करने के बाद घर जा रहे थे। जब उन्होंने अपना दरवाजा खोला, तो आप उनके आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब उनकी कुटिया साफ सफाई से चमक रही थी। यह कैसा जादू है? बौनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। वह क्रोधी था। यह कैसा जादू है? बौनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। यह कैसा जादू है? बौनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। वह क्रोधी था। यह कैसा जादू है? बोनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। मुझे इस तरह के और जादू से कोई आपत्ति नहीं होगी, एक और बौने ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह डोपी था। मुझे इस तरह के और जादू से कोई आपत्ति नहीं होगी, एक और बौने ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह डोपी था। बेहतर होगा कि हम अटारी की जांच करें, एक अन्य बौने ने कहा, जिसका नाम डॉक्टर था। यहाँ आसपास कुछ अजीब है, मेरी बात माने। बेहतर होगा कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। खैर, हम ऊपर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें क्या मिलता है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके सभी बिस्तरों पर मीठे चेहरे वाली एक युवा महिला लेटी हुई थी, जो गहरी नींद में सो रही थी। आप कौन हैं? सभी ने कहा। यह कैसा जादू है? बौनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। वह क्रोधी था। यह कैसा जादू है? बौनों में से एक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा।